तमाम हम्द उस अल्लाह के लिए है जिसकी मदह तक बोलने वालों की रसाई नहीं, जिसकी नेमतों को गिनने वाले गिन नहीं सकते, ना कोशिश करने वाले उसका हक अदा कर सकते हैं, ना बुलंद परवाज हिम्मतें उसे पा सकती हैं, ना अक्ल फ़हम की गहराइयाँ उसकी तह तक पहुँच सकती हैं। इसके कमाले ज़ात की कोई हद मुअय्यन नहीं, ना इसके लिए तौसीफ़ी अल्फाज हैं, न इसकी इब्तिदा के लिए कोई वक्त है जिसे शुमार में लाया जा सके, न इसकी कोई मुद्दत है जो कहीं पर ख़त्म हो जाए। उसने मखलूक़ात को अपनी कुदरत से पैदा किया, अपनी रहमत से हवाओं को चलाया और थरथराती हुई ज़मीन पर पहाड़ों की मीखें गाड़ें। दीन की इब्तिदा एक इसकी मार्फत है, कमाले मार्फत इसकी तस्दीक है, कमाले तस्दीक तौहीद है, कमाले तौहीद तंजिया व इखलास है, और कमाले तंजिया व इखलास ये है कि इससे सिफ़तों की नफ़ी की जाए, क्योंकि हर सिफ़त शाहिद है कि वो अपने मौसूफ़ की गैर है, और हर मौसूफ़ शाहिद है कि वो सिफ़त के अलावा कोई चीज़ है। लिहाजा जिसने ज़ाते इलाही के अलावा सिफ़ात माने, उसने ज़ात का एक दूसरा साथी मान लिया, और जिसने उसकी ज़ात का कोई और साथी माना, उसने दुई पैदा की, और जिसने दुई पैदा की, उसने उसके लिए जुज़ बना डाला, और जो उसके लिए अज्जा का कायल हुआ, वो उससे बेखबर रहा, और जो उससे बेखबर रहा, उसने उसे काबिले इशारा समझ लिया, और जिसने उसे काबिले इशारा समझ लिया, उसने उसकी हदबंदी कर दी, और जो इसे महदूद समझा, वो उसे दूसरी चीज़ों ही की कतार में ले आया, और जिसने ये कहा कि वो किस चीज़ में है, उसने उसे किसी शय के ज़िम्न में फ़र्ज़ कर लिया, और जिसने ये कहा कि वो किस चीज़ पर है, उसने और जगहें उससे खाली समझ ली। वो है हवा नहीं, मौजूद है मगर अदम से वजूद में नहीं आया। वो हर शय के साथ है, ना जिस्मानी इत्तिसाल की तरह, वो हर चीज़ से अलहदा है, ना जिस्मानी दूरी के तौर पर। वो फ़ाइल है लेकिन हरकात व आलात का मोहताज नहीं। वो उस वक्त भी देखने वाला था जबकि मखलूक़ात में कोई चीज़ दिखाई देने वाली ना थी। वो यगाना है इसलिए कि उसका कोई साथी ही नहीं है कि जिससे वो मानूस हो और उसे खोकर परेशान हो जाए। उसने पहले पहल खल्क को ईजाद किया, बग़ैर किसी फ़िक्र की जौलानी के और बग़ैर किसी तजुर्बा के जिससे फ़ायदा उठाने की उसे ज़रूरत पड़ी हो, और बग़ैर किसी हरकत के जिसे उसने पैदा किया हो, और बग़ैर किसी वलवला और जोश के जिससे वो बेताब हुआ हो। हर चीज़ को उसके वक्त के हवाले किया, बेजोड़ चीज़ों में तवाज़ुन व हमाहंगी पैदा की, हर चीज़ को जुदागाना तबीयत और मिजाज का हामिल बनाया, और इन तबीयतों के लिए मुनासिब सूरतें ज़रूरी करार दी। वो इन चीज़ों को इनके वजूद में आने से पहले जानता था, इनकी हद व निहायत पर इहाता किए हुए था, और इनके नुफूस व आज़ा को पहचानता था। फिर ये कि उसने कुशादा फ़ज़ा, वसी अतराफ़ व इकनाफ़ और खला की वुसअतें खल्क की, और इनमें ऐसा पानी बहाया जिसके दरियाए मव्वाज की लहरें तूफ़ानी और बहरे ज़ख़ार की मौजें तह बतह थीं। उसे तेज़ हवा और तुंद आंधी की पुश्त पर लादा, फिर उसे पानी के पलटाने का हुक्म दिया, और उसे उसके पाबंद रखने पर काबू दिया, और उसे पानी की सरहद से मिला दिया। उसके नीचे हवा दूर तक फैली हुई थी, और ऊपर पानी ठाठे मार रहा था। फिर अल्लाह सुब्हाना ने उस पानी के अंदर एक हवा खल्क की, जिसका चलना बांझ बेसमर था, और उसे उसके मरकज़ पर करार रखा। उसके झोंके तेज़ कर दिए और उसके चलने की जगह दूरो दराज तक फैला दी। फिर उस हवा को मामूर किया कि वो पानी के ज़ख़ीरे को थपेट रे दे,
اور बहरे बेकरार की मौजों को उछाले। उस हवा ने पानी को यूं मथ दिया जिस तरह दही के मुश्कीज़े को मुथा जाता है, और उसे धकेलती हुई तेजी से चली जिस तरह खाली फजा में चलती है, और पानी के इब्तिदाई हिस्से को आखिरी हिस्से पर और ठहरे हुए को चलते। फिर खुदावंद आलम ने बुलंद आसमानों के दरमियान शिगाफ पैदा किए और उनकी वुसतों को तरह तरह के फरिश्तों से भर दिया। कुछ उनमें सरबे-सजूद हैं जो रुकू नहीं करते, कुछ रुकू में हैं जो सीधे नहीं होते, कुछ सफ़ें बांधे हुए हैं जो अपनी जगह नहीं छोड़ते, और कुछ पाकीज़गी बयान कर रहे हैं जो इकताते नहीं। ना उनकी आँखों में नींद आती है, ना उनकी अक्लों में भूल चौक पैदा होती है, ना उनके बदनों में सुस्ती ओ काहली आती है, ना उन पर निस्यान की गफलत तारी होती है। उनमें कुछ तो वही इलाही के अमीन, उसके रसूलों की तरफ पैगाम रसानी के लिए ज़बान हक और उसके कतई फैसलों और फरमानों को लेकर आने जाने वाले हैं। कुछ उसके बंदों के निगहबान और जन्नत के दरवाज़ों के पासबान हैं। कुछ वो हैं जिनके कदम ज़मीन की तह में जमे हुए हैं और उनकी गर्दनें बुलंद तरीन आसमानों से भी बाहर निकली हुई हैं, और उनके पहलू अतराफ़े आलम से भी आगे बढ़ गए हैं। उनके शाने अर्श के पायों से मेल खाते हैं। अर्श के सामने उनकी आंखें झुकी हुई हैं और उसके नीचे अपने परों में लिपटे हुए हैं, और उनमें और दूसरी मखलूक में इज्जत के हिजाब और कुदरत के सरा पर्दे हायल हैं। वो शक्लो सूरत के साथ अपने रब का तसव्वुर नहीं करते, ना उस पर मखलूक की सफ़तें तारी करते हैं, ना उसे महलो मकान में घिरा हुआ समझते हैं, ना अशबाहो नज़ायर से उसकी तरफ इशारा करते हैं। फिर अल्लाह ने सख्त ओ नर्म और शीरी ओ शोराजार ज़मीन से मिट्टी जमा की, उसे पानी से इतना भिगोया कि वो साफ होकर नथर दे, और तेरी से इतना गूंधा कि उसमें लस पैदा हो गया। उससे एक ऐसी सूरत बनाई जिसमें मोड़ हैं और जोड़, आज़ा हैं और मुख्तलिफ हिस्से। उसे यहाँ तक सिखाया कि वो खुद थम सकी, और इतना सख्त किया कि वो खखनाने लगी। एक वक्त मुअय्यन और मुद्दते मालूम तक उसे यूं ही रहने दिया। फिर उसमें रूह फूंकी तो वो ऐसे इंसान की सूरत में खड़ी हो गई जो कवाए ज़हनी को हरकत देने वाला, फ़िक्री हरकात से तसर्रुफ़ करने वाला, आज़ा और जवारे से खिदमत लेने वाला और हाथ पैरों को चलाने वाला है, और ऐसी शनाख्त का मालिक है जिससे हक और बातिल में तमीज़ करता है और मुख्तलिफ मज़ों, बुओं, रंगों और जिन्सों में फ़र्क करता है। खुद रंगारंग की मिट्टी और मिलती जुलती हुई मुआफ़िक चीज़ों और मुखालिफ ज़िद्दों और मुतज़ाद खलतों से उसका खमीर हुआ है, यानी गर्मी, सर्दी, तेरी, खुश्की का पैकर है। फिर अल्लाह ने फ़रिश्तों से चाहा कि वो उसकी सौंपी हुई वदियत अदा करें और उसके पैमाने वसीयत को पूरा करें, जो सजदाए आदम अलैहिस्सलाम के हुक्म को तस्लीम करने और उसकी बुजुर्गी के सामने तवाज़ो और फ़रोतनी के लिए था। इसलिए अल्लाह ने कहा कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। इब्लीस के सिवा सब ने सजदा किया। उसे अज़बियत ने घेर लिया, बदबख्ती उस पर छा गई। आग से पैदा होने की वजह से अपने को बुजुर्ग और बरतर समझा और खखनाती हुई मिट्टी की मखलूक को जलील जाना। अल्लाह ने उसे मोहलत दी ताकि वो पूरे तौर पर गज़ब का मुस्तहिक बन जाए और बनी आदम की आजमाइश पाए तकमील तक पहुँचे और वादा पूरा हो जाए। चुनाचे अल्लाह ने उससे कहा कि तुझे वक्त मुअय्यन के दिन तक की मोहलत है। फिर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को ऐसे घर में ठहराया जहां उनकी जिंदगी को खुशगवार रखा। उन्हें शैतान और उसकी अदावत से भी होशियार कर दिया, लेकिन उनके दुश्मन ने उनके जन्नत में ठहरने और नेकोकारों में मिलजुल कर रहने पर हसद किया और आखिरकार उन्हें फरेब दे दिया।
آدم علیہ السلام نے یقین کو شک اور ارادے کے استحکام کو کمزوری کے ہاتھوں بیچ ڈالا، مسرت کو خوف سے بدل لیا اور فریب خوردگی کی وجہ سے ندامت اٹھائی۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کے لیے توبہ کی گنجائش رکھی، انہیں رحمت کے کلمے سکھائے، جنت میں دوبارہ پہنچانے کا ان سے وعدہ کیا اور انہیں دار ابتلا و محل افزائش نسل میں اتار دی۔ اللہ سبحانہ نے ان کی اولاد سے انبیاء علیہم السلام چنے، وہی پر ان سے عہد و پیمان لیا، تبلیغ رسالت کا انہیں امین بنایا، جبکہ اکثر لوگوں نے اللہ کا عہد بدل دیا تھا، چنانچہ وہ اس کے حق سے بے خبر ہو گئے، اوروں کو اس کا شریک بنا ڈالا۔ شیاطین نے اس کی معرفت سے انہیں روگرداں اور اس کی عبادت سے الگ کر دیا۔ اللہ نے ان میں اپنے رسول مبعوث کیے اور لگاتار انبیاء بھیجے تاکہ ان سے فطرت کے عہد و پیمان پورے کرائیں، اس کی بھولی ہوئی نعمتیں یاد دلائیں، پیغام ربانی پہنچا کر حجت تمام کریں، عقل کے دفینوں کو ابھاریں اور انہیں قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ یہ سروں پر بلند بام آسمان، ان کے نیچے بچھا ہوا فرش زمین، زندہ رکھنے والا سامان معیشت، فنا کرنے والی اجلیں، بوڑھا کر دینے والی بیماریاں اور پے در پے آنے والے حادثات۔ اللہ سبحانہ نے اپنی مخلوق کو بغیر کسی فروزدادہ پیغمبر علیہ السلام یا آسمانی کتاب یا دلیل قطعی یا طریق روشن کے کبھی یوں ہی نہیں چھوڑا۔ ایسے رسول جنہیں تعداد کی کمی اور جھٹلانے والوں کی کثرت درماندہ اور عاجز نہیں کرتی تھی۔ ان میں کوئی سابق تھا جس نے بعد میں آنے والے کا نام و نشان بتایا، کوئی بعد میں آیا جسے پہلا پہچنوا چکا تھا۔ اسی طرح مدتیں گزر گئیں، زمانے بیت گئے، باپ داداؤں کی جگہ پر ان کی اولادیں بس گئیں، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ نے ایفائے عہد اور اتمام نبوت کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، جن کے متعلق نبیوں سے عہد و پیمان لیا جا چکا تھا، جن کے علامات ظہور مشہور، محل ولادت مبارک اور مسعود تھا۔ اس وقت زمین پر بسنے والوں کے مسلک جدا جدا، خواہش متفرق اور پراگندہ اور راہیں الگ الگ تھیں، یوں کہ کچھ اللہ کو مخلوق سے تشبیہ دیتے، کچھ اس کے ناموں کو بگاڑ دیتے، کچھ اسے چھوڑ کر اوروں کی طرف اشارہ کرتے تھے۔ خداوند عالم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے انہیں گمراہی سے ہدایت کی راہ پر لگایا اور آپ کے وجود سے انہیں جہالت سے چھڑایا۔ پھر اللہ سبحانہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لقاء اور قرب کے لیے چنا، اپنے خاص انعامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پسند فرمائے اور دار دنیا کی بود و باش سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند تر سمجھا اور زحمتوں سے گھری ہوئی جگہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ کو موڑا اور دنیا سے باعزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا لیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں اسی طرح کی چیز چھوڑ گئے جو انبیاء علیہ السلام اپنی امتوں میں چھوڑتے چلے آئے تھے، اس لیے کہ وہ طریق واضح اور نشان محکم قائم کیے بغیر یوں ہی بے قید و بند انہیں نہیں چھوڑتے تھے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے پروردگار کی کتاب تم میں چھوڑی ہے، اس حالت میں کہ انہوں نے کتاب کے حلال و حرام، واجبات اور مستحبات، ناسخ اور منسوخ، رخصت اور عزائم، خاص اور عام، عبرو اور امثال، مقید اور مطلق، محکم اور متشابہ کو واضح طور سے بیان کر دیا، مجمل آیتوں کی تفسیر کر دی، اس کی گتھیوں کو سلجھا دیا۔ اس میں کچھ آیتیں وہ ہیں جن کے جاننے کی پابندی عائد کی گئی ہے، اور کچھ وہ ہیں کہ اگر اس کے بندے ان سے ناواقف رہیں تو مذائقہ نہیں۔ کچھ احکام ایسے ہیں جن کا وجوب کتاب سے ثابت ہے،
اور حدیث سے ان کے منسوخ ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ اور کچھ احکام ایسے ہیں جن پر عمل کرنا حدیث کی روح سے واجب ہے، لیکن کتاب میں ان کے ترک کی اجازت ہے۔